भूल तो नहीं गए हमें। तो हिडनबर्ग की तरफ से एक नई न्यूज़ सामने आ रही है। इस बार इन्होंने जो आरोप लगाया है वो सेबी के चेयरपर्सन पे लगाया है। साथ में इस घोटाले के अंदर उनके जो पति है वो भी शामिल थे। तो यहाँ पे पिछली बार इन्होंने जो न्यूज़ पब्लिश की थी, जो रिपोर्ट पब्लिश की थी, उसके बाद में जो अडानी का स्टॉक है वो 70% तक क्रैश हो गया था। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारी न्यूज़ चैनल्स ये हवा फैला रहे हैं कि अब निफ्टी क्रैश हो जाएगी, अडानी के सारे स्टॉक वो 90% तक क्रैश हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर ये बात करने वालों को मंडे का मार्केट किस तरीके से रहने वाला है और वाकई में ये क्रैश आने वाला है या हवा में बातें हैं। तो पहली बात तो मैं आपको ये एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये जो भी न्यूज़ आ रही है, सेबी की तरफ से न्यूज़ आ रही है, हिडनबर्ग की तरफ से न्यूज़ आ रही है, इस न्यूज़ के अंदर फंस कौन रही है? जो छोटे मोटे रिटेलर्स है, इन्वेस्टर है, ये ही इस न्यूज़ के अंदर फंस रहे हैं। तो देखो, पहली बात तो अगर आप छोटे मोटे इन्वेस्टर हो तो अडानी स्टॉक से दूरी बना कर रखो। हाँ, अगर ये इस तरीके से करेक्शन दिखाता है भी है तो नीचे के लेवल से अडानी के स्टॉक्स में आपको बाइंग ही नज़र आने वाली है। तो ये बात है हिडनबर्ग की तरफ से जो न्यूज़ आ रही है, और सेबी का भी ये आरोप है हिडनबर्ग पर कि ये जो न्यूज़ रिपोर्ट निकालते हैं ये शॉर्ट सेलिंग करते हैं और अपना प्रॉफिट ये जो लेते हैं कि शॉर्ट सेलर है, मतलब ये इसका मतलब यही है कि ये शॉर्ट सेलिंग करते हैं और मस्त ये पैसा वैसा छापते हैं। इस तरीके से सेबी का भी जो आरोप है वो लगते रहते हैं हिडनबर्ग पर। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप का ये जो है वो चलता रहेगा। लेकिन आपको एक बात बता देता हूँ, अडानी स्टॉक्स पर, अडानी पर आपको भी पता है किसका हाथ है, हमारे मोदी जी का है, मोटा भाई का है। तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। जब तक ये है तो अडानी स्टॉक्स का, अडानी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। देखो, नेगेटिव न्यूज़ ये नहीं है कि हिंडनबर्ग ने ये जो रिपोर्ट है, ये जो चीज़ें हैं ये पब्लिश कर दी। नेगेटिव न्यूज़ ये नहीं है। नेगेटिव न्यूज़ ये है कि अगर इस पर ईडी की इन्वेस्टिगेशन होती है और इन्वेस्टिगेशन में ये साबित हो जाता है कि हाँ, कि सेबी का ही हाथ था, उनके पति का हाथ था, तो यहाँ पर हम उसको न्यूज़ मान सकते हैं कि हाँ, ये न्यूज़ नेगेटिव है। तो इस पे अगर जांच पड़ताल होती है, अगर ये घोटाला सच में साबित हो जाता है, तो फिर हम बोल सकते हैं कि हाँ, पैनिक सेलिंग को या फिर करेक्शन क्रैश हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। तब तक हवा में बातें करना छोड़ दो कि बहुत बड़ा क्रैश आ जाएगा, निफ्टी क्रैश हो जाएगी। फ़ॉरेन वाली कंपनियों को ज़्यादा सीरियस लेना बंद कर दो। फ़ॉरेन की कंपनियां, जैसे कि आपको पता ही होगा, हिडनबर्ग फ़ॉरेन की कंपनी है। और जो भी अभी देखो छोटे मोटे इन्वेस्टर है वो अभी अडानी स्टॉक से दूरी बना के रखो, आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि अगर देखो ज़्यादा से ज़्यादा मंडे को क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा गैप डाउन हो जाएगा, लेकिन नीचे से आपको यहाँ पर बाइंग ही नज़र आएगी। और अगर हम बात कर ले बैंक निफ्टी निफ्टी की, तो यहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर एक छोटा सा भी फॉल आया था ना, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स कहने लग गए कि ये फॉल आ गया, करेक्शन हो गया, क्रैश हो जाएगा मार्केट। ये हवा फैलाने वाली बातें। तो इन न्यूज़ चेक के चक्करों में मत पड़ो। यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी अच्छी पिन बार कैंडल बनी है। यहाँ से मार्केट, ये देखो, ये बात है कि मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है ना, तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी यहाँ पर रेड कैंडल्स यहाँ पर दिखाने लग जाता है। इसको करेक्शन कहते हैं, इसको क्रैश नहीं कहते हैं। तो ये बात समझ लो। पहली बात तो ये है, कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर ये घोटाला सच में साबित होता है तब हमें सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर पहले बैंक निफ्टी का बता देता हूँ, ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी नीचे से यहाँ पर बाइंग नज़र आ रही है, पिन बार कैंडल है। तो यहाँ पर अगर इसका हाई तोड़ता है तो यहाँ पर आप अच्छी खासी यहाँ तक का टारगेट यहाँ पर ले सकते हो। तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं है कि मार्केट यहाँ तक क्रैश हो जाएगा, वो हो जाएगा। डरने वाली कोई बात नहीं है। अच्छी पिन बार कैंडल दिखा रहा है, यहाँ से अगर बाइंग की ऑप्शन अपॉर्चुनिटी दिखती है तो मैं यहाँ पर बाइंग साइड ही जाऊँगा। तो अगर आपको मैं 15 मिनट के या फिर 1 घंटे के चार्ट के अंदर दिखाऊँ तो देख सकते हो यहाँ पर। तो ये छोटा सा भी फॉल आ जाता है तो यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर्स कहने लग जाते हैं कि ये तो क्रैश आ गया, क्रैश आ गया। ये छोटा सा करेक्शन है, डरने वाली कोई बात नहीं है। ऐसी जो छोटी मोटी रिपोर्ट्स है वो निकलती रहती हैं, इनसे भी डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, अगर ईडी का सच में यहाँ पर हो जाता है इंटरफेयर, तब हमें डरने की वाली बात है। और छोटे मोटे इन्वेस्टर तो वैसे भी से जैसे दूर रहो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक